मामा कभी मिलने नहीं आती हैं, ये जो 4-5 साल हो गए। कॉल कर देती हैं कभी कभी। दिल करता है कि उनके पास चले जाएं हम। उनका भी दिल करता है लेकिन बाबा नहीं छोड़ते। वो बाबा जब चले जाते हैं फिर पीछे से कॉल करती हैं छुप छुपा के। मम्मा हमसे मिलने आ गए। जब ईद आती थी तो मामा से क्या क्या फरमाइशें होती? जो मामा ला देती थी पहन लेते थे। कोई फरमाइश ही नहीं करते थे, इतने अच्छे बच्चे मिल गए घर वालों को। आप बाबा को छोड़ दे, आप हमारे पास आ जाए। कभी मामा को कहा है? हाँ, तो मामा आगे से क्या कहते? मामा ने क्या मौका मिला आ जाऊंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं तहफ्फुज मंजिल फोस्टर सेंटर में। पंजाब पुलिस का इनिशिएटिव है जो कि यतीम और बेसहारा बच्चों का सहारा बनते हैं। इस वक्त ये दो बहन भाई मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पर कैसे आए। क्या नाम है आपका? सिद्रा। आपका क्या नाम है? फरमान। फरमान। दोनों के इतने प्यारे नाम है। मुझे बताओ बड़ा कौन है दोनों में से? मैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे आई कैसे, मतलब मामा बाबा क्या करते हैं? बाबा जेल होते हैं, मामा बाबा पिशावर होते हैं बाबा पास, स्टेप फादर पास। मतलब मामा ने दूसरी शादी कर ली? हाँ जी। कितना टाइम हो गया उनकी शादी में? 5 years। तो 5 years से आप ऐसे ही हो इंस्टीट्यूट्स में रह रहे हो? हाँ जी, पहले 1 year नानी अम्मी पास रहे थे, फिर 4 years हॉस्टल्स में। तो अब जब 4 साल से यहाँ पे हो तो नानों की याद नहीं आती क्या? नानो मिलने आती होती हैं। मामा कभी मिलने नहीं आती हैं, ये जो 4-5 साल हो गए। कॉल कर देती हैं कभी कभी, वीडियो कॉल हो गई या मोबाइल पे कॉल कर देती हैं। दिल करता है कि उनके पास चले जाएं हम। उनका भी दिल करता है लेकिन बाबा नहीं छोड़ते। वो बाबा जब चले जाते हैं फिर पीछे से कॉल करती हैं छुप छुपा के। जब ईद आती थी तो मामा से क्या क्या फरमाइशें होती? जो मामा ला देती थी पहन लेते थे। कोई फरमाइश ही नहीं करते थे, इतने अच्छे बच्चे मिल गए घर वालों को। आप तो करते होगे, जैसे आप शरारती हो तो फरमाइशें तो आपकी जरूर होती होंगी ना? नहीं, माँ पैसे भी देती थी, चीजें भी ला के देती थी, कपड़े भी दे देती थी। मामा पैसे भी दे देती थी, चीजें भी, कपड़े भी, तो फरमाइश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। घर में कौन कौन होता है आपके? मेरे घर में मामा तो पिशावर होते, नानो घर में सिर्फ नानो होती है और खाला होती हैं। नानो और खाला में से कौन ज्यादा अच्छा? दोनों ही अच्छे हैं। 4-5 साल हो गए हैं, अम्मा आपसे उस तरह से नहीं मिल रही हैं, तो सबसे ज्यादा चेंज आपको क्या लगता है कि क्या है? क्या है? दूरियां। दिल करता है कि उनके पास चले जाओ। हाँ जी। तो अगर कभी स्टेप फादर जो हैं वो कह दें कि चलो अपने बच्चों को ले आओ, तो कितनी खुशी होगी? बहुत ज्यादा। एक दफा स्टेप फादर ने कहा था, फिर मम्मा ले आई थी, फिर उन्होंने हमें पैसे भी दिए थे कि इनके लिए कपड़े ले लो। एक बार मतलब मामा के पास रहे हो भी हो? हाँ जी। तो फिर वापस कैसे आ गए? वापस जब उन्होंने कहा वापस छोड़ा तो मामा ने फिर वापस छोड़ दिया। कि उन्होंने मतलब मिलने के लिए कहा था कि आप मिल लो अपने बच्चों को बुला के। हाँ जी। कितना टाइम पहले की बात है? 3 years। तो उसके बाद वो स्टेप फादर ने भी नहीं कहा कि मिल लो बच्चों से? नहीं, मामा खुद ही छुप छुपा के कॉल कर देती है। ईदें कैसे मनाते हो फिर? जैसे हम किसी और ऑर्फिनेज में होते थे तो वो लोग कपड़े लाते थे, गेस्ट आते थे वो हमें ईदी दे के चले जाते थे, ड्रेसेस दे के चले जाते थे, वो हमें बैग्स भी लेके दे देते थे, शूज सब कुछ वो लेके दे देते थे। मेहंदी चार रात को बाहर से पार्लर वाली आती तो वो हमें मेहंदी लगा के चली जाती थी। आप तो बड़ी अच्छी ईद मना रही हैं। हाँ जी। तो ये बहन तो मेहंदी लगा लेती हैं और चूड़ियां पहन लेती हैं, तो आप क्या करते थे फिर चांद रात पे? चांद रात पे कुछ भी नहीं, बाहर क्या कहते अपने सर के साथ बाहर जाके क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, फिर अगले दिन हमने अपने न्यू कपड़े पहनने, ईदी जो मिलते थे वो मनी बॉक्स में रख लेते थे, फिर घर जाते थे तो फिर साथ लेकर जाते थे। कितने पैसे हो जाते थे? 1500 इस तरह। उन पैसों का क्या करते थे? घर जाके आधी नानी अम्मी को दे देते थे और आधी की चीजें लाके खा जाते थे। जब मामा आती थी तब कितनी ईदी इकट्ठी होती थी? तब कितनी होती थी? 5000। अच्छा, मतलब तब तो जिसको कहते हैं मौजें लगी हुई थी आपकी। हाँ जी। आपको भी इनसे ज्यादा होती थी? इनके जितनी होती इनके थी। जितनी होती थी। अच्छा, दिल करता है कि क्यों यहाँ से भी चले जाते हैं, मामा के पास नहीं रह सकते तो नानों के पास रहते हैं? नहीं, ये तो घर की तरह
माहौल है सारा कुछ घर की तरह, तो जाना क्या। नानी अम्मी भी आती जब कहो। नानों ने कभी कहा है कि घर चलते हैं? नहीं, पहले कहा था जब मैं इधर पहले दिन आया था ना, अम्मी ने कहा एक दिन रह लो उसके बाद घर ले जाऊंगी। तो फिर मैं नानी अम्मी ने कहा अगली मर्तबा ले जाऊंगी, अभी नहीं। मामा को क्या कहना चाहोगे? एक मैसेज दो, अगर मामा सुने तो कोई अच्छा सा मैसेज देना मामा को, मामा खुश हो जाए। मम्मा का मैसेज देना है कि मम्मा हमसे मिलने आ जाए। आप क्या कहोगे मामा को? मैं मम्मा को कहूँगी मम्मा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमसे मिलने आ जाया करें, या आप बाबा को छोड़ दें, आप हमारे पास आ जाए। अच्छा, आप चाहती हो कि मामा ने अगर शादी किया मामा बाबा को दूसरे छोड़ दें? हाँ जी। तो अभी मामा को कहा है? हाँ, तो मामा आगे से क्या कहती? मम्मा ने क्या मौका मिला आ जाऊंगी। छोड़ दूंगी। हाँ जी, क्योंकि बाबा उनके साथ लड़ाई करते हैं। अच्छा ठीक है, हमने मामा की तो बहुत सारी बातें कर ली हैं, बाबा की तो हमने बात ही नहीं की। बाबा हम पॉकेट मनी भी देते थे। जिस तरह बाबा ने कहा कि मुझे कोई चीज ला दो बाहर से, तो अगर बाबा को ला दी बाकी पैसे बाबा मुझे दे देते। बाकी वैसे आप रख लेते थे? तो ये तो आपने तो बड़े ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए होंगे कि नहीं? फिर मैंने वो एक मनी बॉक्स लिया, उसमें डालता रहा। वो आखिर इतना इसके अंदर पैसे आ गए, वो फिर खोलना पड़ा। फिर बाबा को मैंने वापस कर दी। मैं कहा बाबा रख लो, मैंने क्या करना। तो एक मैसेज बाबा को दे दो। पहले उनसे कर ले। अच्छा, आपने नहीं पहले? अच्छा, आप उतनी देर सोचना चाहते हो, तो सोच लेते हैं, आपको हमने टाइम दिया। बाबा के लिए कोई मैसेज? बाबा के लिए क्या मैसेज दूं? बाबा के साथ ज्यादा टाइम रहे नहीं है ना, तो पता नहीं है उनके बारे में इतना ज्यादा। ये बहुत ही प्यारे बहन भाई जो थे, इनकी जो भी कहानी थी वो हमने आपके साथ शेयर की। इसी तरह की मजीद स्टोरीज जो है वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।